नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 10th हिंदी जयशंकर पद व उनके अर्थ मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी, यह अपनी मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखे कितनी आज घनी। आत्मकथा कविता का भावार्थ। यहाँ कवि ने अपने मन को भौरे की संज्ञा दी है, जो गुनगुनाकर पता नहीं क्या कहानी कह रहा है। वह यह नहीं समझ पा रहा है कि अपनी जीवन गाथा की कौन सी कहानी कहे, क्योंकि उसके समीप मुरझाकर गिरते हुए पत्ते जीवन की नश्वरता का प्रतीक हैं। ठीक उसी इसी तरह मनुष्य का जीवन भी एक न एक दिन समाप्त हो जाना है। प्रश्न नंबर 2, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग कहते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। आत्मकथा कविता का भावार्थ। कवि के अनुसार यह नीला आकाश जो कि अनंत तक फैला हुआ है, इसमें असंख्य लोगों ने अपने जीवन का इतिहास लिखा है, जिसे पढ़कर कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो उन्होंने स्वयं की आत्मकथा लिखकर खुद का मजाक उड़ाया है और लोग इन्हें पढ़कर उन पर हंस रहे हैं। प्रश्न नंबर 3, तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। आत्मकथा कविता का भावार्थ। कवि अपने मित्रों से यह करने के लिए बाध्य हो जाता है कि क्या तुम भी यही सोचते हो कि मैं भी अपने जीवन की सारी दुर्बलताएं लिख डालूं, जिसे पढ़कर तुम लोग मेरी जीवन की खाली गगरी को देखकर मेरा मजाक बनाओ। प्रश्न नंबर 4, किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो, मेरा रस ले अपनी भरने वाले। आत्मकथा कविता का भावार्थ। जिन मित्रों ने कवि से आत्मकथा लिखने का आग्रह किया था, उनसे कवि कहते हैं, मेरी आत्मकथा पढ़कर और मेरे जीवन की गगरी खाली देखकर कहीं ऐसा न हो कि तुम खुद को मेरे दुखों का कारण समझ बैठो और यह सोचने लग जाओ कि तुम्ही ने मेरी जीवन रूपी गगरी को खाली किया है। प्रश्न नंबर 5, यह विडंबना अरी सरते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रश्न औरों को दिखलाऊं मैं। आत्मकथा कविता का भावार्थ। कवि का तात्पर्य यह है कि उनका स्वभाव बहुत ही सरल है। इसी स्वभाव के कारण उन्हें कई लोगों ने धोखा दिया है, जिससे उन्हें कष्ट सहना पड़ा। परंतु इसके बावजूद भी कवि को अपने स्वभाव पे कोई मलाल नहीं है और वह अपनी आत्मकथा में इनका मजाक नहीं उड़ाना चाहते। न वह अपनी भूल बताना चाहते और न ही वह छल कपट गिनाना चाहते हैं, वह उन्हें सहने पड़े। प्रश्न नंबर 6, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिल खिलाकर हंसते होने होने वाली उन बातों की। आत्मकथा कविता का भावार्थ। कवि के अनुसार वह रातों के हसीन लम्हे जो उन्होंने अपनी प्रेमिका के साथ बिताए थे, वह साथ में रहकर साथ में हंसकर की गई मीठी बातें आदि उनके निजी अनुभव हैं। वह यह अनुभव कैसे और क्यों अपनी आत्मकथा में लिखकर लोगों को सुनाए, यह तो उनके जीवन की पूंजी है और इस पर सिर्फ और सिर्फ उनका हक है। प्रश्न नंबर 7, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गए। आत्मकथा कविता का भावार्थ। जीवन भर कवि ने जिन मुखों की कल्पना की और जिनके सपने देखकर कवि कभी कभी जाग जाता था, उनमें से कोई भी सुख उन्हें नहीं मिला। कवि ने जब भी अपने हाथों को फैलाकर अपनी प्रेमिका को अर्थात उन सुखों को गले लगाना चाहा, तब तब उनकी प्रेमिका मुस्कुराकर भाग गई। प्रश्न नंबर 8, जिसके करुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग
मधुमाया में आत्मकथा कविता का भावार्थ। प्रस्तुत पंक्ति में कवि अपनी प्रेमिका की सुंदरता का बखान करते हुए कहते हैं कि उनकी प्रेमिका के लाल लाल गाल इतने सुंदर थे कि उषा भी अपनी लालिमा उन्हीं से उधार लेती थी। प्रश्न नंबर 9। उसकी स्मृति पथेय बनी है, थके पथिक की पथा की, सीवन को उजेड़ कर देखेंगे क्यों मेरी कथा की। आत्म आत्मकथा कविता का भावार्थ। कवि कहता है कि उनकी प्रेमिका के साथ बिताए हसीन पलों को याद कर के आज कवि इस अकेले संसार में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है और उनके जीवन का एकमात्र सहारा यही यादें हैं। तो क्या तुम मित्र मेरी उन यादों को देखना चाहते हो और इस प्रकार मेरी आत्मकथा पढ़कर मेरी भूली हुई यादों को फिर से कुरेदना चाहते हो और मेरी यादों की चादर को तार तार करना चाहते हो। प्रश्न नंबर 10। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं है कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। आत्मकथा कविता का भावार्थ। प्रस्तुत पंक्तियों में जयशंकर प्रसाद जी की महानता का पता चलता है। उनके अनुसार उनका जीवन बहुत ही सरल और सादगी भरा है। वह स्वयं को तुच्छ मनुष्य मानते हैं और उनके अनुसार उन्होंने जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे वह खुद के बारे में बड़ी बड़ी यश गाथाएं लिख सके, इसलिए वह चुप रहना ही उचित समझते हैं और दूसरों की गाथाओं को सुनते हैं। प्रश्न नंबर 11। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सुई है मेरी मौन व्यथा। आत्मकथा कविता का भावार्थ। प्रस्तुत पंक्ति में कवि अपने मित्रों से कहते हैं कि तुम मेरी भोली भाली सीधी सादी आत्मकथा सुनकर भला क्या करोगे, उसमें तुम्हारे काम लायक कुछ भी नहीं मिलेगा। मैंने ऐसा कोई महानता का कार्य भी नहीं किया जिसका वर्णन मैं कर सकूं। अब मेरे जीवन के सारे दुख शांत हो गए हैं और मुझ में अब उन्हें लिखने की इच्छा और शक्ति नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।